जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन की ज़मानत के हवाले से लतीफ़ खोसा या उनके वकला जो थे वो पेश हुए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात थे वो मज़ीद सख्त कर दिए गए थे। वजह ये थी कि जो वकला थे वो पहले भी आते रहे, फिर नारेबाज़ी की सूरत-ए-हाल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर भी देखने में आई थी और बाहर भी ये सूरत-ए-हाल थी। तो सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात थे वो सख्त रखे गए थे। आज की जो सूरत-ए-हाल थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की बहनें भी आई हुई थी। ये 2 दिन से तकरीबन कल ये सवाल उठ रहा था ना कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो सुप्रीम कोर्ट क्यों आईं? क्योंकि ये इमरान खान साहब का केस जो था ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सुबह को था, फिर सुप्रीम कोर्ट में था, तो फिर इमरान खान साहब की बहनें सुप्रीम कोर्ट में क्यों आई? तो इमरान खान साहब की जो बहनें सुप्रीम कोर्ट में आई तो उनका वहाँ पे आना एक माना-ख़ेज़ सूरत-ए-हाल की तशरीह की सूरत में सामने आ रहा था कि शायद ये तसव्वुर किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को इंसाफ़ दे देगी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत नहीं हो सकेगी। ये महज़ इमरान खान साहब की बहनों का सुप्रीम कोर्ट जाने के हवाले से ये अपनी-अपनी तशरीह थी, लेकिन आज इमरान खान साहब की बहनें जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मौजूद थी। तो ये भी एक सूरत-ए-हाल थी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो समाअत कर रहे हैं, ये तोशाखाना केस का मामला है। इमरान खान साहब की सज़ा जो तोशाखाना केस में हुमायूं दिलावर साहब की ट्रायल कोर्ट ने दिया हुआ है। तो इमरान खान साहब के जो वकील हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त लेकर गए हैं कि ये जो सज़ा है, ये सज़ा मुअत्तल की जाए। आज अमजद परवेज़ जो थे इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो नहीं आ सके और जो इलेक्शन कमीशन के लॉ अफ़सर थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को लॉ अफ़सर इलेक्शन कमीशन के लॉ अफ़सर ने बताया कि अमजद परवेज़ बीमार हैं, वो आज पेश नहीं हो सकते। जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ये गलत है, 15-20 मिनट के दलाइल थे, कोई ज़्यादा दलाइल तो नहीं थे। ये चीज़ चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे। ये सूरत-ए-हाल तो किसी के साथ भी पेश आ सकती है। ये इलेक्शन कमीशन के जो लॉ अफ़सर थे, ये उनका फिर जवाब था। लतीफ़ खोसा साहब ने फिर इस पे कहा कि मैं ड्रिप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था और साथ में लतीफ़ खोसा साहब ने फिर ये कहा कि हमने आपकी मुआवनत करनी है, यानी चीफ जस्टिस साहब को वो मुखातिब हुए कि हमने आपकी मुआवनत करनी है, आप अल्लाह को जवाब दें हैं। चीफ जस्टिस साहब ने फिर ये रिमार्क्स के सूरत में या जो मुखातिब थे चीफ जस्टिस साहब उनका ये कहना था ये तो ज़मानत का मामला था, कौन-सा दलाइल जो थे वो ज़्यादा दलाइल देने थे, ये तो 15-20 मिनट का इशू था। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के लॉ अफ़सर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अमजद परवेज़ तो बेड से उठ भी नहीं सकते, डॉक्टरों ने 2 दिन का रेस्ट दिया हुआ है कि आप 2 दिन रेस्ट करें अमजद परवेज़ साहब। अमजद परवेज़ साहब इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, तोशाखाना केस के अंदर जब से ये तोशाखाना केस शुरू हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं, वो अमजद परवेज़ हैं। कल भी मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट में भी आते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आते हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नहीं आ सके और वो अचानक नहीं आ सके। चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि 15-20 मिनट का मामला था, सिर्फ़ दलाइल मुकम्मल करने थे, कोई केस रीओपन तो केस नहीं हो रहा था, दलाइल ही मुकम्मल करने थे। लेकिन अमजद परवेज़ साहब के जो इलेक्शन कमीशन के जो लॉ अफ़सर थे, उन्होंने आके बताया कि जी वो बीमार हैं, बेड से उठ नहीं सकते, डॉक्टरों ने कहा है कि आप 2 दिन आराम करें। तो अब ये ऐसी सूरत-ए-हाल थी कि ये सूरत-ए-हाल जो इलेक्शन कमीशन के लॉ अफ़सर ने बताई, तो उस पे लतीफ़ खोसा साहब का ये जवाब था कि एक तो अदालत यानी कि जो ट्रायल कोर्ट थी हुमायूं दिलावर साहब की अदालत, एक अदालत ट्रायल कोर्ट ने मेरी गैर मौजूदगी में यानी इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के वकील की गैर मौजूदगी में मुझे सज़ा दे दी। अब आप इस सज़ा को मुअत्तल करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब का ये कहना था कि अगर अमजद परवेज़ साहब इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं आए तो कम से कम ये आप समाअत मुलतवी ना करें। केस आज मुलतवी न किया जाए, केस को जो है ना वो कम से कम जारी रखा जाए। आपका जूनियर जज आपकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, लतीफ़ खोसा साहब का ये भी कहना था। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया मैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में देखूँगा। हम पीर तक समाअत मुलतवी करते हैं, यानी कि समाअत मुलतवी करने के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए या फैसला सुनाया आज की हद तक कि जी पीर तक हम मुलतवी करते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा
कि हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स थे। ट्रायल कोर्ट का मकसद ये था कि हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि जी एक दिन के अंदर जो फैसला दे दिया, या एक दिन के अंदर के फैसले के अंदर बहुत सारे और मसाइल भी थे कि जी वकला क्यों नहीं आए, फिर ख्वाजा आरिफ साहब पहुंच गए लेकिन वो फैसला दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी ये फिर सवाल उठे कि जी ऐसी क्या जल्दी थी, आप तो 7 दिन दे भी सकते थे, जो फंडामेंटल राइट्स थे वो मुकम्मल किए जा सकते थे, सवालात के जवाबात भी लिए जा सकते थे, लेकिन हुमायूं दिलावर साहब ने गैर मौजूदगी में सज़ा सुना दी। और फिर सज़ा सुना दी और फिर इमरान खान साहब को फौरी तौर पे लाहौर में, यानी यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा सुनाई गई और लाहौर में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी फौरी तौर पे अमल में आ गई। तो बहरहाल ये कहाँ तक चीफ जस्टिस साहब की तशरीह थी ऐसा कहने के अंदर, ये तो चीफ जस्टिस साहब ही जानते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया मैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में देखूंगा। हम पीर तक समाअत मुलतवी करते हैं, हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। और साथ में ये भी था कि लतीफ़ खोसा साहब ने फिर ये भी कहा कि एक शख्स, यानी एक शख्स इमरान खान 20 रोज़ से जेल में है। चीफ जस्टिस साहब ने फिर ये कहा कि ये एक शख्स के बुनियादी हुकूक का मामला है। जब ये सूरत हाल लतीफ़ खोसा साहब और चीफ जस्टिस साहब के दरमियान दलाइल की सूरत में जारी थी तो फिर कमरा अदालत में नारे भी लगे, बदमज़गी हुई और नारे जो लग रहे थे, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये पीटीआई के वकला थे, लतीफ़ खोसा साहब के साथ आए थे और ये सारे वकला जो थे जिनका ताल्लुक था वो पीटीआई से था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे अमजद परवेज़ साहब वो तो नहीं आए थे, एक लॉ अफसर जो थे वो मौजूद थे। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने फिर ये तजवीज़ दी या दलील दिया कि जो इमरान खान साहब के हवाले से केस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के अगर वकील अमजद परवेज़ साहब नहीं आए तो अदालत इलेक्शन कमीशन के वकील को 1 घंटा दे दी, यानी 1 घंटे की मोहलत दी कि जी वो 1 घंटे में आ जाएँ और फिर समाअत मुलतवी कर दी जाए 1 घंटे के लिए। लेकिन जज साहिबान ने समाअत पीर तक मुलतवी करने का ऑर्डर लिखवाना शुरू किया और फिर ये ऑर्डर लिखवा के चैम्बर में चले गए। जज साहिबान जैसे ही चैम्बर में गए तो फिर साथ में ये भी कहा था चीफ जस्टिस साहब ने, जब वो ऑर्डर लिखवा रहे थे कि पीर तक समाअत मुलतवी करते हैं, तो चीफ जस्टिस साहब का ये भी कहना था कि पीर तक अगर कोई ना आया तो जो रिकॉर्ड पर मौजूद है वो देकर फैसला दे देंगे। अब इस पे आप अपनी तशरीह कर सकते हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब की बड़े रिमार्क्स थे कि पीर तक अगर कोई ना आया तो जो रिकॉर्ड पर मौजूद है वो देकर फैसला दे सकते हैं। ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा था कि हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि सुन के करेंगे और जो दलाइल हैं वो मुकम्मल करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि हम तो दलाइल जो है वो मुकम्मल किसी के, जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हम तो आए नहीं थे ट्रायल कोर्ट में, हमारे वकील नहीं गए, हम पेश नहीं हुए, हमारे जो वकला थे उनके दलाइल अधूरे रह गए और फैसला ऐसे ही दे दिया। तो जब ये समाज चल रही थी तो चीफ जस्टिस साहब का यही कहना था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जो ट्रायल कोर्ट ने किया कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब चीफ जस्टिस साहब ये समाअत सोमवार तक मुलतवी कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि अगर कोई नहीं आया तो फिर जो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है वो देकर हम फैसला कर देंगे। तो कम से कम इससे एक सूरत हाल तो ये हुई कि अगर अमजद परवेज़ साहब सोमवार तक नहीं आते तो फिर फैसला दे देंगे। तो अब बात फैसले तक आ गई और जब बात फैसले पे आती है तो फिर पीटीआई के जो वकला हैं वो ये समझ रहे हैं कि क्योंकि ये 15-20 मिनट के दलील या दलाइल का मामला है और इमरान खान साहब को 2.5 साल या 3 साल सज़ा हो चुकी है, 3 साल हुई है, लेकिन वो लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे कि 6 माह तो सदर आरिफ अलवी ने माफ़ कर दी थी ना, वो जब हज था या हज के दिनों में जो ईद थी तो वो फिर 6 माह सबके माफ़ कर दिए गए थे। तो 6 माह बहरहाल वो इमरान खान साहब पे लागू होता है या नहीं, ये तो लतीफ़ खोसा साहब की बात थी। तो उनका ये कहना था कि अगर पीर तक, यानी चीफ जस्टिस साहब का ये था कि पीर तक अगर कोई नहीं आया तो फिर फैसला हम कर दे देंगे, जो रिकॉर्ड मौजूद है। तो इससे ये एक अंदाज़ा अख्ज़ किया जा रहा है कि हो सकता है कि जो नतीजा है वो इमरान खान साहब के हक़ में आए, क्योंकि ये 3 साल की सज़ा है, ट्रायल कोर्ट का मामला है, ट्रायल कोर्ट की सज़ा जो है ऊपर जाती है तो प्रैक्टिस यही रही है कि अपील जो है वो मुस्तरद नहीं होती या फिर ज़मानत हो जाती है तो ज़मानत हो जाएगी। और क्योंकि मामला अब आज ही अगर ये इलेक्शन कमीशन के वकील आ जाते तो हो सकता था कि आज ही इमरान खान साहब रिहा हो जाते।
तो बहरहाल जो उम्मीद पे था 3-4 दिन से जो इंतज़ार है कि आज इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, आज इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी, आज इमरान खान साहब रिहा और ज़मानत दोनों जो है वो इमरान खान साहब की जो है वो मिठाइयाँ तकसीम होंगी। तो वो एक इंतज़ार की कैफियत पीटीआई के वकला को बहरहाल अभी भी है। पीटीआई की चेयरमैन इमरान खान साहब की बहनें भी शायद इसी इंतज़ार की वजह से आती हैं कि शायद आज फैसला आ जाएगा। तो अब ये फैसला जो है वो सोमवार तक चला गया है और ज़्यादातर इम्कान यही है कि सोमवार के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ना कोई फैसला दे देगी।